बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स डिमांड जेन कैंपेन के बारे में कि गूगल एड्स की डिमांड जेन कैंपेन क्या होती है, उसको हम कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि डिमांड जेन कैंपेन असल में है क्या। ठीक है, डिमांड जेन कैंपेन एक ऐसी कैंपेन है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट इन्वेंट्रीज को, डिफरेंट ऐड के जो प्लेसमेंट्स हैं उनको एक ही कैंपेन से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स, डिस्कवर, जीमेल, इस तरह के सारे जो प्लेसमेंट्स हैं उनको हम एक ही कैंपेन में कवर कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। सेल्स हो, बेशक आपकी लीड्स कलेक्ट करनी हो आपने, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, आप डिमांड जेन कैंपेन के ज़रिए क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगा कि हमने अपने पिछले लेसन में बात की थी परफॉर्मेंस कैंपेन की। परफॉर्मेंस कैंपेन भी एक ऐसी कैंपेन होती है जिसके अंदर हम गूगल की तमाम इन्वेंट्रीज को एक ही स्मार्ट कैंपेन यानी कि परफॉर्मेंस कैंपेन से कवर कर सकते हैं और एक ही कैंपेन में हम ऑल इन्वेंट्रीज को जो है ना टारगेट कर सकते हैं, अपना एड्स दिखा सकते हैं। तो इस डिमांड जेन कैंपेन में और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि जो परफॉर्मेंस कैंपेन है उसमें हम सारी इन्वेंट्रीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि गूगल के सर्च एड्स को भी। लेकिन डिमांड जेन के अंदर हम सिर्फ विजुअली अपीलिंग जो मल्टी फॉर्मेट एड्स हैं उनको ही टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप गूगल सर्च एड्स को टारगेट नहीं करते। इसके अंदर आप यूट्यूब को, ठीक है, शॉर्ट्स को, यूट्यूब शॉर्ट्स को यानी कि डिस्कवर को और जीमेल के ऊपर एड्स दिखाते हो जो विजुअली अपील होते हैं। ठीक है, इमेज यूज़ होती है जिसमें, या वीडियोज़ यूज़ होती है। ठीक है, सर्च ऐड नहीं, विजुअली अपीलिंग ऐड। तो आप डिमांड जेन के अंदर विजुअली अपीलिंग एड्स रन करते हो मल्टी एड फॉर्मेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डिमांड जेन कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कैंपेन रन करनी है आपके लिहाज से, आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, या जो फीचर्स आपको चाहिए होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम डिमांड जेन कैंपेन किस तरह से रन कर सकते हैं गूगल एड्स मैनेजर के थ्रू। तो हम अपने गूगल एड्स मैनेजर में आ गए। अब यहाँ पर हमने जो सबसे पहला काम करना होता है वो हम न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। और न्यू कैंपेन के बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमें ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के सेट्स नज़र आते हैं। ठीक है, ये तकरीबन मैं अपने सारे लेसन में ही आपको बताता आया हूँ। तो हम इसको जो है यहाँ से क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस के बटन पे मैं क्लिक करूँगा, ऑप्शन को यानी कि सिलेक्ट करूँगा, ताकि हमें सारे जो ऑप्शंस हैं डिमांड जेन कैंपेन के अंदर वो मिल सके। ठीक है, उसके बाद ये जो कैंपेन टाइप्स हैं इसके अंदर मैं डिमांड जेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसके ज़रिए ही आप डिमांड जेन कैंपेन रन कर सकते हो गूगल एड्स के अंदर। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कन्वर्जन गोल सेलेक्ट करना होता है कि आपका कन्वर्जन गोल परचेज है या फिर जो है ना लीड है। जो भी आपका कन्वर्जन गोल है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेट होना चाहिए। ये सेट कैसे करना है ये मैंने अपने जो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग का लेसन है उसमें डिटेल में बताया कि आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। हमने उसके अंदर परचेज को सेट किया था, आप उसके अंदर जो है ना किसी भी अपने गोल को सेट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव यानी कि लीड्स को या कॉन्टैक्ट सबमिट फॉर्म को वगैरह, जो भी आपकी गोल है उसको आप वहाँ पे सेट करोगे। ठीक है, वो सेट करने के बाद आपको यहाँ पर वो सारे गोल जो आपने सेट किए होंगे वो यहाँ पर नजर आएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एक गोल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एक कैंपेन के अंदर। ठीक है, एक कैंपेन में आपका एक ही गोल होना चाहिए, बाकी सारे आप रिमूव कर दोगे ताकि जो आपकी कैंपेन है उस एक स्पेसिफिक गोल के लिए ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, सारे गोल्स के लिए नहीं, सिर्फ उस एक स्पेसिफिक गोल के लिए। तो आपको ऐसी लिस्ट नजर आएगी, आप सिंपली उन्हें रिमूव कर सकते हो। जो एक रखना है उसको रहने दें, बाकी को रिमूव कर दें। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो है कैंपेन का नाम देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी कैंपेन का नाम रखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि इस कैंपेन के अंदर आपने किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या किस स्पेसिफिक गोल्स के साथ आपने कैंपेन रन किया है। ठीक है, तो आप इस कैंपेन का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हो जो आपको याद रहे और आप नाम पढ़ते ही समझ जाएं इसके सारे फंक्शन और सेटिंग वगैरह को। ठीक है, ये शॉर्ट भी हो सकता है, ये लॉन्ग भी
हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट फीड का। प्रोडक्ट फीड ऐसी चीज़ है कि आपका गूगल के अंदर मर्चेंट सेंटर होता है, उसमें आप अपने स्टोर को और मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट कर देते हो और आपके सारे प्रोडक्ट उस मर्चेंट सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आप उस मर्चेंट सेंटर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट फीड कैंपेन चला सकते हो। गूगल की जो डिफरेंट प्लेसमेंट है उस जगह पे आपके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली शो हो रहे होंगे, ठीक है। इस तरह की अगर आप कैंपेन चलाना चाहते हो तो फिर आपका ये मर्चेंट सेंटर कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उस सूरत में आप इसको एक्टिव करेंगे, वरना इसको क्लोज ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है हमारी कैंपेन का गोल, कि हमारा जो कैंपेन हम ये रन करने वाले हैं उसका गोल क्या है। हम अपने पिछले स्टेप के अंदर सिलेक्ट करके आएंगे, एक कन्वर्जन गोल सिलेक्ट करके आए, ठीक है। वो कन्वर्जन कोई भी हो, परचेज हो, लीड हो, वो एक कन्वर्जन ही है, ठीक है। तो अब हम इसको गोल बताएंगे कि हमें कन्वर्जन्स ही चाहिए, यही हमारे गोल तो कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। हमें क्लिक नहीं चाहिए, हमें इंगेजमेंट नहीं चाहिए, हमें कन्वर्जन चाहिए। आप कन्वर्जन वैल्यू भी कर सकते हो अगर आपकी जो है ना वैल्यू वगैरह सेट है कन्वर्जन ट्रैकिंग के दौरान, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप इसको नहीं करेंगे, और कोशिश करें स्टार्ट में ऐसा ना करें। जब आपका जो है ना डाटा स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास कैंपेन के अंदर डिफरेंट कंपनीज आप ऑलरेडी रन कर चुके हो, परचेज आपके पास आ रही हो, उस सूरत में आप कन्वर्जन वैल्यू की तरफ जाएं, वरना कन्वर्जन्स की ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन गोल, जो हम ऑलरेडी सिलेक्ट करके आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको मुझे ये एक एरर शो करवा रहा है कि हमारा जो गोल है वो वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर मैंने इसका कन्वर्जन को ऐड किया था, ठीक है। इसलिए मुझे ये शो हो रहा है, क्योंकि वो लाइव स्टोर नहीं है, डेवलपमेंट स्टोर है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आपका ये 100% एक्टिव होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस तरह का कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो आप कैंपेन रन नहीं करेंगे। कैंपेन आप उस वक्त रन करेंगे जब ये फिक्स हो जाएगा परफेक्टली और आपका कन्वर्जन 100% ट्रैक हो रहा हो, एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन ऐसी चीज़ है जिसमें आप गूगल को बता सकते हो कि कितने स्पेसिफिक पैसों के अंदर, कितने स्पेसिफिक यानी कि जो भी आपकी बजट है उस कितने पैसों के अंदर आपको एक सेल चाहिए, एक एक्शन चाहिए। एक्शन हमारा है कन्वर्जन, तो एक कितने रुपयों में आपको एक कन्वर्जन चाहिए, आप वो गूगल को बता सकते हो, ठीक है। मिसाल के ऊपर आपके पास 1000 रुपये का प्रोडक्ट है और आपको पता है कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 500 है, ठीक है। तो अगर आपको 500 के दरमियान में कम में सेल आएगी तो फिर आप प्रॉफिट होगा, वरना आप नुकसान में जाएंगे। तो आप 500 रुपये का, ये 300 रुपये का समझो, उसको बता सकते हो 300 या उससे कम में मुझे परचेज चाहिए, ठीक है। आप ये CPA दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। कॉस्ट पर एक्शन जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि ये असल में है क्या, लेकिन हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप स्टार्ट में ऐसा करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास डाटा ना हो आप ये फैसला नहीं कर सकते कि आपको एक सेल कितने रुपए में आ रही है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे तो अपना देखना है ना, 500 रुपये से कम में सेल आएगी तो मुझे बचत होगी, वरना नहीं होगी। तो वो 500 से कम का CPA रख देता है। होता क्या है, गूगल कैंपेन ही रन नहीं करता, ठीक है। वो कैंपेन ही रन नहीं करता क्योंकि उसके पास डाटा ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो देख सके कि इससे इतने कम CPA में सेल आएगी या नहीं आएगी। तो आपके पास वीकली 50 से 100 ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है, जिसका आपके पास स्ट्रॉन्ग डाटा हो कि इतने रुपए में, यानी कि मिसाल के तौर पर 500 रुपये में आपको सेल आ रही है ऑलरेडी। तो आप एक नई कैंपेन लॉन्च करो और उसमें गूगल को बता दो कि 500 में तो आ रही है भाई मुझे ऑलरेडी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस कैंपेन में तो 400 से कम में लेके आ, ठीक है। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता CPA को कम किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट के अंदर ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन के बाद जो है ना आपको ऑप्शन मिलता है बजट एंड डेट्स का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आपको एक बजट बताना होता है कि कितना बजट है आपकी कंपेन का, डेली बेसिस पे है या टोटल, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप डेली का बजट सेलेक्ट कर लो या कंपेन टोटल। तो डेली के अंदर सिंपल है कि आप डेली एक बजट दोगे कि हर रोज इतने रुपए खर्च करने हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, जितना भी बजट है आपका वो डेली बेसिस पे खर्च करता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो ये तरीका होता है गूगल का। दूसरा ऑप्शन है कंपेन टोटल का। कंपेन टोटल में ये होता है कि आपको फिर एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट बतानी होती है कि स्टार्ट डेट तो आज की है, एंड डेट 2 वीक की है, 2 वीक बाद बंद करना है, 3 वीक बाद बंद करना है, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, जो भी है। एक डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि एग्जैक्टली इस डेट को
कंपेन मेरी क्लोज कर देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर 7 तारीख को कंपेन क्लोज कर देना, ये मैंने उसको एंड डेट बता दी, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप डेली बेसिस पे ही बजट रख लो, एंड डेट को नन कर दो और डेली बेसिस पे बजट रख लो। तो इससे होगा ये कि आप सिंपली 7 तारीख को अगर आपने बंद करना है तो आप जाके 7 को बंद कर दें। इसे 1 से 2 सेकंड लगते हैं, एक बटन ऑफ करना है और कंपेन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो डेली बेसिस का जो बजट है वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। तो यहाँ पर आप बजट जो है ना किसी कंपेनी जो डिफरेंट आम नॉर्मल कंपेनी होती है हमारी, उसमें आप बजट 100 रुपये का भी रख सकते हो, 500 का भी रख सकते हो, 1000 का भी रख सकते हो। लेकिन जो इस तरह की डिमांड जिन कंपेन है, थोड़ी एडवांस कंपेन्स हैं, इनमें कभी कभार आपको मिनिमम बजट की रिक्वायरमेंट दे देता है कि इतना बजट मिनिमम है आपका, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तानी ये अकाउंट, जो पाकिस्तानी अकाउंट है, तो ये मुझे जो बजट दिखा रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने 1000 रखा है, तो ये मुझे रिकमेंड क्या कर रहा है कि आप 13,000 या 14,000 बजट का कंपेन का बजट रखो, ठीक है। ये सजेशन है, इस सजेशन को मानना लाजमी नहीं है, आप अपनी मर्जी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये मुझे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दिखा रहा है कि आप 1390 रुपये, यानी कि जो इसका 10वां हिस्सा है, वो बजट कम अज़ कम आपका होना चाहिए। ये डिमांड जिन कंपेन में आपको दिखा रहा है। फिर दूसरी जो कंपेन्स हैं जो हमने इससे पहले सीखी हैं, उनमें इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 50-100 रुपये भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम जो है मैं वो डाल देता हूँ कि मेरा मिनिमम, मैंने उसको बता दिया कि हमारा बजट हो गया 1390 रुपये पर डे। मुझे जब बंद करना होगा मैं कंपेन को बंद कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स है, जिसमें लोकेशन एंड लैंग्वेज का ऑप्शन है, ठीक है, कि आपने किस लोकेशन में ऐड दिखाना है, और लैंग्वेज वगैरह आप कंपेन की जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि चेंज करना चाहते हो, एक्स्ट्रा लैंग्वेज देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे दोगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ना नोटिफिकेशन सा शो हो रहा होगा, मिसाल के तौर पर ये कि आप सेटिंग और लोकेशन और लैंग्वेज रिकमेंड करते हैं कि आप ऐड ग्रुप लेवल पे दो, ठीक है। ये वैसे गूगल के सजेशन ज़्यादातर अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सजेशन काफ़ी बेहतर है कि आप कंपेन के अंदर देने के बजाय ऐड ग्रुप के अंदर ये सेटिंग रख सकते हो, ठीक है। यानी कि एक कंपेन के अंदर आप डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बना सकते हो। तो यानी कि एक ऐड ग्रुप मिसाल पाकिस्तान के लिए बना दिया, एक किसी और कंट्री के लिए बना दिया, अगर आपको मल्टीनेशनल है तो इस तरह से इसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर नहीं चढ़ेंगे, मैं अब ऐड ग्रुप लेवल में आपको इसको और एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आपको और ऑप्शन जो मिलते हैं वो डिवाइसेस का है कि आप किन डिवाइसेस पे ऐड दिखाना चाहते हो, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, ठीक है। जिस डिवाइस को आप बंद करना चाहें बंद कर लें, इसी ऑप्शन है, और जिस डिवाइस पे दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ऐड शेड्यूल का आपको ऑप्शन मिलता है। ऐड शेड्यूल क्या होता है कि इसके अंदर आप बताते हो कि जो आपका कंपेन का रन कर रहे हो आपका जो ऐड है जो कस्टमर्स को शो होगा वो एक दिन के किस स्पेसिफिक हिस्से में शो होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप वो पूरे 24 घंटे शो करवाना चाहते हो, या फिर आप जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम पे, मिसाल के तौर पर 9 to 5 आप दिखाना चाहते हो। आप कहते हैं कि रात के टाइम मेरे कस्टमर जो है ना ऑनलाइन नहीं होते, सर्च नहीं कर रहे होते, मिसाल के तौर पर आपको अगर डाटा है आपके पास और आप स्पेसिफिक टाइम पे दिखाना चाहते हो तो आप उस स्पेसिफिक टाइम पे ऐड दिखाओगे। ये ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है लोकल बिजनेसेस के लिए, कि वो खुद मिसाल के तौर पर उनकी शॉप है या कोई क्लिनिक है, कुछ भी है, वो अब रात के टाइम वो ओपन नहीं रखते। तो अगर वो इस तरह की कंपेन चला रहे हैं जिसमें वो कस्टमर को डायरेक्शन दे रहे हैं या फिर अपना कॉल का नंबर दे रहे हैं, ठीक है, तो अब वो रात के टाइम कॉल नहीं उठा सकते, तो वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के ऐड दिखा सकते हैं, यानी कि 9 to 5 जब वो अवेलेबल है तो कस्टमर उनको सिंपली डायरेक्टली कॉल कर लें, ये जो भी उनका ऑप्शन होता है। तो आप अपने लिहाज से सेलेक्ट करेंगे कि आप ऑल डे रखना चाहते हैं या फिर आप एक स्पेसिफिक टाइम पे रखना चाहते हैं। तो इसको आपके ऊपर है, ये ज़्यादा इतनी चीज़ें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इन दो के ऑप्शन पे। चौथा और आखिरी जो ऑप्शन है वो है गूगल वीडियो पार्टनर्स। गूगल के डिफरेंट वीडियो पार्टनर्स भी हैं जहाँ पर गूगल के ज़रिए ऐड दिखाए जाते हैं। आप अगर वहाँ पर भी ऐड दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर ऐड दिखाएं, वरना इसको डिसेबल ही रहने दें, इनेबल कर दें अगर आप दिखाना चाहते हो, वरना इसको डिसेबल ही रहने दें, ठीक है। सिर्फ हम यूट्यूब के ऊपर ही ऐड दिखाएंगे अपने, और किसी प्लेटफॉर्म पे गूगल के पार्टनर्स पे नहीं दिखाएंगे। तो गूगल पार्टनर्स भी ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सस्ते ऐड शो हों, ठीक है, यूट्यूब के मुकाबले में, लेकिन आपकी अपनी मर्जी पर है। तो अब ये कंपेन लेवल से हम जो है ना अपने ऐड ग्रुप लेवल में यहाँ डायरेक्टली भी आ सकते हैं, या फिर मैं इस बटन के जरिए भी आ सकता हूँ। तो अब मैं कंपेन लेवल से ऐड ग्रुप लेवल पे आ गया हूँ। तो ऐड ग्रुप लेवल में क्या है कि आपने
ऐड ग्रुप का नाम रखना है। एक आपने कंपेनी का नाम रख लिया, अब आप ऐड ग्रुप का नाम रखेंगे इस ऐड की जो ग्रुप है उससे की स्पेसिफिक ऑप्शंस के लिहाज से, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसकी लोकेशंस, किस लोकेशन को टारगेट किया आपने, ठीक है। आपके ऑडियंस के लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से आप नाम रख सकते हो जिससे आपको याद दहानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकेशन है, सबसे पहला इस नाम के बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है वो लोकेशन का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है और जो भी आपका अकाउंट जिस कंट्री का होता है वो कंट्री आपको यहाँ शो हो रही होती है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा किसी कंट्री में किसी स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड रन करना चाह रहे हैं तो आप इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करके उस स्पेसिफिक कंट्री या लोकेशन को सर्च करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। वरना क्योंकि हम ज़्यादातर ये होता है कि आप जिस कंट्री में होते हैं उसी कंट्री में ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप इसी कंपेन से यूएस में भी ऐड दिखा सकते हो, इसी से आप दुनिया के किसी भी कंट्री में ऐड दिखा सकते हो गूगल के एक ही अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है कि आप जो कस्टमर्स हैं आपकी कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, किन लैंग्वेज को बोलने वाले कस्टमर्स को आप ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। ये गूगल आपको ऑप्शन देता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस जगह से इसको मैनेज करें, ठीक है। अब बेहतर यह है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के कस्टमर को स्पीकर यानी कि टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी जो है ना ऐड क्रिएटिव या बाकी जो चीज़ें हैं वो आप उसी लैंग्वेज के अंदर खुद बना लें अच्छे से, उसके बाद उसको टारगेट करें। या इसके पास इतना खास डाटा नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, वैसे तो काफ़ी डाटा है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं होगा कि आपकी कंपेन सही से परफॉर्म कर सके, तो ज़्यादातर रिज़ल्ट ख़राब देखने को मिलते हैं इस ऑप्शन से, तो ये हमें रिकमेंड नहीं करता, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस का, ठीक है। ऑडियंस अब आप यहाँ पे डाल सकते हो कि किन लोगों को आपने ऐड दिखाना है, उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पे, हैबिट्स के बिहाफ पे, उनकी सर्चिंग वो क्या चीज़ सर्च करें उसके लिहाज से डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसके लिहाज से आप लोगों को टारगेट कर सकते हो और अपनी एड्स उनको दिखा सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप अपनी ऐड ऑडियंस के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर देखें ऐड ऑडियंस के अंदर गूगल के अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑडियंस के जो सेगमेंट्स है वो बना सकते हो। हम अपने आने वाले लेसन्स के अंदर ऑडियंस के बारे में डिटेल में कवर करेंगे, हम वो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो उस वक्त आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस सेव हो तो आप उसको सिंपली आपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपकी कंपेन में ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप न्यू ऑडियंस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। न्यू ऑडियंस के अंदर आपको फिर डिफरेंट सारे ऑप्शंस ऑडियंस से रिलेटेड मिल जाते हैं, ठीक है। इनको हम आने वाले लेसन में ऑडियंस को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उस लेसन में आपको कवर करूँगा, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो ऑडियंस के अंदर सबसे पहला काम आपको ऑडियंस का नेम देना होता है और ये ऑडियंस का नेम आप इन डाटा के बुनियाद पे दे सकते हैं जो आपको याद रहे। अब इसके अंदर जो 3-4 आपको ऑप्शन मिलते हैं, कस्टम सेगमेंट, यूआर डाटा, लुक अलाइक सेगमेंट और इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स का। इसके अलावा कुछ और भी मिलते हैं लेकिन वो थोड़ा और गहराई में जाने के लिए है, लेकिन ये 3-4 ऑप्शन मेन होते हैं। तो कस्टम सेगमेंट के अंदर ये होता है कि आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सी सर्च एक्टिविटीज़ है जो आपके कस्टमर्स कर रहे हैं, ये क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं जिसको आप उन स्पेसिफिक लोगों को ही आप ऐड दिखाएंगे, ठीक है। ये कस्टम सेगमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाके, ठीक है। तो आप वो यहाँ पर न्यू सेगमेंट बना सकते हो, ठीक है। अगर आप वो बनाते हो तो फिर आप उसको ऑडियंस के नाम सेव करके आप उसको ऐड कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आप न्यू सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे कि पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट या परचेज इंटेंशन। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जो स्पेसिफिक जो आपको उनके जो इंटरेस्ट हैं वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं या परचेज के इंटेंशन रखते हैं, यानी गूगल अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि इन लोगों के जो इंटेंशंस हैं वो है क्या, परचेज इंटेंशन है या इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। मैंने शॉपिफाई में सारे को लिखा, तो अब यहाँ देखिए यहाँ शॉपिफाई से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स सर्च जो टर्म्स हैं जो यूज़ हो रही हैं उनके लिहाज से दिखाना शुरू कर दिया गूगल ने, ठीक है। इसी तरह से पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म, अगर आप कोई भी टर्म खुद देना चाहें तो गूगल को आप बोलें कि इस टर्म के स्पेसिफिक लोग जो इस टर्म को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन लोगों को सेगमेंट में डाल दें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे बाद में इंशाल्लाह, फिलहाल मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू
देना था। और यूर डाटा क्या होता है? यूर डाटा से मुराद है आपका जो डाटा है, आपकी वेबसाइट है जैसे स्टोर है, उस पर आपने गूगल का कन्वर्जन वगैरह सेटअप किया हुआ है, गूगल का टैग वगैरह सेटअप किया हुआ है, तो उससे गूगल के पास सारा डाटा होता है जो आप यूर डाटा में डाल सकते हो कि कौन लोग विजिट कर रहे हैं, किसने परचेज किया है, किसने लीड सबमिट किया है। ठीक है, उसकी आप कस्टम डाटा यूर डाटा में बना सकते हो ऑडियंस। उसको आप सिंपली यहाँ से सर्च करके अपनी ऑडियंस के अंदर डाल सकते हो। क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम नहीं डाल सकते। तो जब हम अपने ऑडियंस में डिटेल में जाएंगे तो हम ये सब कुछ करना देखेंगे। उसके बाद है लुकालाइक सेगमेंट। लुकालाइक सेगमेंट जो है ना, सिमिलर पर्सन्स होते हैं जो आपने एक स्पेसिफिक लिस्ट दे दी गूगल को, ठीक है, यूआर डाटा के जरिए, ठीक है, या किसी और चीज़ के जरिए गूगल को लिस्ट दी कि ये पर्सन है जिसने हमारे लास्ट 30 डेज में परचेज किया है। ठीक है, वो लिस्ट आपके पास है, तो अब आप गूगल की लुकालाइक सेगमेंट बना सकते हो कि अब इन स्पेसिफिक लोगों से मिलते जुलते सिमिलर लोग जो और गूगल के ऊपर मौजूद हैं उनको ढूंढो और उनको ऐड दिखाओ। ठीक है, तो उसे कहते हैं लुकालाइक ऑडियंस, कि मिलते जुलते ऑडियंस। तो ये डाटा आपको देना होता है गूगल को, फिर लुकालाइक ऑडियंस बनती है। और आखिरी जो ऑप्शन है वो है इंटरेस्ट और डिटेल डेमोग्राफिक। तो इसके अंदर ये होता है कि इसमें आप गूगल को सिंपली बताते हो कि जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा शॉपिफाई, ठीक है, तो अभी शॉपिफाई के लिहाज से जो लोगों के इंटरेस्ट गूगल के अंदर पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है उनको ये ढूंढेगा और हम उनको सिंपली सिलेक्ट करके एक नई ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी यहाँ देखिए ये इंटरेस्ट आ गया आपको, शॉपिफाई ई कॉमर्स सॉल्यूशंस, ठीक है, शॉपिफाई, खाली शॉपिफाई, ठीक है, ये मैं 2-3 ऐड करें। तो ये इन मार्केट क्या है, ये सब चीज़ें हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। अब ये मैंने 3 चीज़ डाल दी हैं, ठीक है, कि जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है इन 3 स्पेसिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनको हमने टारगेट करना है अपनी कंपेन के अंदर। ठीक है, अब ये मैंने उसको बता दिया। बाकी चीज़ें अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप और ज़्यादा नैरो जाना चाहें डेमोग्राफी के भी यहाँ पे तो वो भी आप जा सकते हैं। यानी कि आप फीमेल जेंडर के लिहाज से, एज ग्रुप के लिहाज से और एडिशनल डेमोग्राफिक्स के लिहाज से भी जा सकते हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी। आपका प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल यूज़ करती हैं, फीमेल बाय करती हैं, आप सिर्फ फीमेल रहने दें। ठीक है, अननोन भी रहने, ज़्यादा डाटा पर गूगल के पास ज़्यादातर आपको रिजल्ट अननोन से आ रहे होते हैं, जिसका डाटा ही नहीं होता गूगल के पास कि वो मेल है या फीमेल है। तो खैर ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब आप ये डाटा सेगमेंट से बना लें तो आप यहाँ ऑडियंस का नाम रख दें, और जो भी ऑडियंस का आप नाम रखेंगे वो सेव हो जाएगी और उस ऑडियंस को आप अपनी कंपेन में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, ठीक है, जो ऑलरेडी मेरी एक ये सेव थी मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ कि ये हमारी ऑडियंस है जो मैंने गूगल को बता दी कि जो लोग भी एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, एसईओ में, वगैरह वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये एक ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने वो दे दी। ठीक है, अब गूगल इनसे रिलेटेड जो ऑडियंस है इंटरेस्ट के बिहाफ पे उन लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा। उसके बाद जो गूगल हमें ऑप्शन देता है वो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में ये होता है कि गूगल चाहता है कि वो आप इसको ये ऑप्शन दे दें कि वो आपकी जो ऑडियंस आपने दी है उनको भी ऐड दिखाए, और जहां गूगल को लगेगा कि इस पर्सन को ऐड दिखाना ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि जबकि वो आपकी ऑडियंस में शामिल नहीं भी है तो भी वो उसको ऐड दिखाएगा क्योंकि वो उसको लग रहा है वो बेहतर है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस की रीच है वो बढ़ जाती है, और यानी कि वो आपकी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए और लोगों को भी ऐड दिखाता है जो आपकी उस ऑडियंस या इंटरेस्ट में शामिल नहीं थे, ताकि आप शायद आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो गूगल के मुताबिक 20% मोर कन्वर्जन मिलती है अगर आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप इसको सिलेक्ट कर दे रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको भी सिलेक्ट कर दें। इससे ये होगा कि गूगल को आप कहेंगे कि भाई ठीक है तो किसी भी पर्सन को ऐड दिखा दे, ऑप्टिमाइज कर ले, लेकिन जो एज और जेंडर मैंने बताया है ना उससे तो आगे पीछे नहीं होना। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ये मेल प्रोडक्ट है तो आप सिर्फ मेल को, ऑडियंस को ही दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि मेल ऑडियंस को ही दिखाना है, ये नहीं कि तो फीमेल को दिखाना शुरू कर दें। ठीक है, तो आपने जो जेंडर या एज की लिमिटेशन गूगल को दी थी अपनी ऑडियंस के अंदर उसको गूगल फॉलो करे, ये उसको आप बता दें, वरना इन दोनों को ही ऑफ रहने दें। आप सिर्फ ये जो ऑडियंस है आप उसी को टारगेट करें। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाएं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आएंगे तो आप
ऐड लेवल पे आ गया। ठीक है, कंपेन लेवल से ऐड ग्रुप लेवल में आए हम, फिर अब ऐड ग्रुप लेवल से ऐड लेवल पे आ गए। ठीक है, तो अब इस ऐड लेवल के अंदर आपने सबसे पहला काम करना होता है, गूगल को बताना होता है कि आप किस जो है ना किस टाइप का ऐड रन करना चाह रहे हो, इमेज ऐड, वीडियो ऐड या कैरोसल इमेज ऐड। ठीक है, ये 2-3 टाइप हैं जिनके कि आप रन कर सकते हो गूगल के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो इमेज ऐड सिलेक्ट होता है कि आप इमेज के ज़रिए ऐड रन करो। अगर आप वीडियो ऐड रन करना चाहोगे तो फिर आप वीडियो ऐड को सिलेक्ट करोगे और फिर वीडियो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप कैरोसल इमेज ऐड रन करना चाहते हो तो आप इसमें डिफरेंट जो है ना कैरोजल्स दे सकते हो, इमेजेस ज़्यादा काफ़ी सारी इमेज दे सकते हो जो कैरोजल के तौर पर शो होती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। हम इस पर सिंगल इमेज ऐड ही यूज़ करेंगे। तो सिंगल इमेज ऐड पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम स्क्रॉल करूंगा मैं, तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको ऐड का नाम है। तो जैसे आपने ऐड ग्रुप और ऐड कंपेन का नाम दिया था, इस तरह से आप यहाँ ऐड ग्रुप का सिर्फ सिंपल ऐड का नाम रख सकते हो। ये आप क्या करेंगे, आप ऐड इमेज मिसाल के ऊपर ऐड रन किया आपने तो ऐड इमेज रख देंगे, ऐड इमेज के जो स्पेसिफिक नाम होगा वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कॉपी वगैरह के लिहाज से आप नाम दे सकते हो। उसके बाद आपका फाइनल यूआरएल होगा, जिस यूआरएल के ऊपर आप अपनी ऑडियंस को लेके जाना चाहते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया और मैं यहाँ इसको HTTPS कर दूंगा। तो ये हमारे वेबसाइट का लिंक हो गया। ये यहाँ पर हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हो, आप जो है ना तकरीबन 20 इमेजेस तक डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 5 लोगो दे सकते हो आप अपने डिफरेंट कलर्स के अंदर या डिफरेंट साइज़ के लिहाज से, तो गूगल उनको यूज़ कर लेगा अपने मुताबिक। लाजमी नहीं है कि आप 20 के 20 लोगो 20 की 20 इमेज दो या 5 के 5 लोगोज दो। आपके पास जितना डाटा है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, गूगल पे उसके लिहाज से यूज़ करेगा। लेकिन डिमांड जेन कंपेन या परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन के अंदर आपको ज़्यादा डाटा देना होता है गूगल को, ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड इमेज डालेंगे। अगर आपके पास ऐड इमेजेस हैं तो आप जाहिर सी बात है आप खुद डालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली जो हमारी एसेट लाइब्रेरी में पड़ी हुई है मैं उधर से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पीड के अंदर। ठीक है, तो ताकि ये हमें अपलोड ना करनी पड़े, तो मैंने सिंपली कुछ इमेज सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, ये इंटरनेट का कोई मसला है इसलिए पूरी लोड नहीं हो रही। तो ये इमेज ऐड करने के बाद आप लोगो दे सकते हो। तो लोगो के अंदर हमारा जो लोगो है वो ये है। ठीक है, ये एक रेशो हो गया हमारा, ये दूसरा इमेज लोगो का रेशो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सबकी डायमेंशन जो है वही रख रहा है, तो मैं इसको नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ एक ही लोगो डाल देता हूँ जो डायमेंशन दिखा रहा है वो 1 बाय 1 की। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हेडलाइन की तरफ। तो आप जो है ना इस कंपेन के अंदर 5 हेडलाइन डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 5 हेडलाइन में गूगल के पास इख्तियार होगा वो किस हेडलाइन को किस इमेज के साथ किस कस्टमर को दिखाता है। ठीक है, तो आप आपके ऊपर है। मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ये डाल दिया, एक हेडलाइन। ठीक है, ये कुछ और सजेशन भी दे रहा है, मैं यहीं से डाल देता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपके पास हेडलाइन हो गई, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, सब कुछ ऑलरेडी आप लोगों ने बनाया के साइड पे रखा हुआ हो, जिसको आपने कंपेन में रन यूज़ करना है। ठीक है, कॉपी आप कोशिश करें किसी अच्छे कॉपीराइटर से लिखवा लें, वरना AI से भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास हेडलाइन वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हो, आप गूगल के जो है ना भरोसे पे काम नहीं करेंगे, आप अपने लिहाज से पहले करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसको फिल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको फिल कर लिया। अब आप यहाँ देखेंगे मेरी 2 हेडलाइन आ गई हैं। मैं 5 हेडलाइन तक डाल सकता हूँ और टोटल जो लिमिट है वो 40 करेक्टर्स की है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन भी मैं इसी तरह 5 डिस्क्रिप्शन तक दे सकता हूँ, 5 डिस्क्रिप्शन तक दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप अपनी मर्जी से डालेंगे जितनी भी डालना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन के अंदर इसने ऑटोमेटेड सेलेक्ट किया हुआ है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कॉल टू एक्शन दिखाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपने, आप अपने लिहाज से डालोगे। मिसाल के तौर पर परचेज है तो शॉप नाउ डाल दिया, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, जो भी आप डालना चाहें। अगर कोई और है तो सी मोर डाल दिया, लर्न मोर डाल दिया, सब्सक्राइब डाल दिया, या आप सिलेक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा दिखाना है।
ठीक है। तो मैं विजिट वेबसाइट पे कल जो CT है मेरा कॉल टू एक्शन है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद बिजनेस नेम सिंपली मैं अपना डाल देता हूँ। आप अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। इसके लिए आपको बिजनेस नेम को वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने सिर्फ नाम देना है कंपनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये URL के अदर ऑप्शन है, इनको आपको ज़्यादा गहराई में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसको रहने दें। आप बस अपना ये मेन URL डाल दें। तो आपने अगर ये सब चीज़ें कर ली हैं तो आप यहाँ पर आपको प्रीव्यू वगैरह भी शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपकी पूरी कंपेन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अगर इमेज के अंदर आपने ध्यान रखें, वीडियो है तो वीडियो में आपके पास इस डेटा सारा होना चाहिए, सारी अच्छे से इमेज डिज़ाइन की हुई हो आपकी अच्छी से, सिलेक्ट कर लें जो भी आप करना चाहें। उसके बाद आपके पास हेडलाइंस हो, आपके पास जो है ना डिस्क्रिप्शन हो, और आपके लोगोज वगैरह जो भी आप देना चाह रहे हैं बिजनेस नेम, वो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी आपके पास डाटा हो जो आपने सिंपली यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। आप गूगल के भरोसे पे काम नहीं करेंगे। जब आपकी कंपेन की सारी सेटिंग हो जाए तो आपने गो टू रिव्यू पे क्लिक करना है। अभी आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देंगे कि आपकी कंपेन में हमने क्या कुछ डाला है। अब यहाँ पर ये हमें कुछ एरर्स दिखा रहा है, ठीक है। ये कोई लाजमी एरर्स नहीं है जिसको अगर रहेंगे तो हमें जो है ना कंपेन रन नहीं होगी, ये वाला खास तौर पे। तो आप इसकी सजेशन पे इतना ध्यान नहीं देना। पहले ये हमें 13,000 14,000 सजेशन दे रहा था, अभी हमें 5,600 सजेशन दे रहा है। तो आप इसको सिर्फ इग्नोर करना है। हाँ, इस एरर को आपने लाजमी रिमूव करना है, बट पहले कंपेन को यानी कि कंपेन को लॉन्च करने से पहले आप इस एरर को रिमूव करेंगे। हमारा क्योंकि ये सिर्फ डेवलपमेंट स्टोर था इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जब आपके पास कंपेन आपको अच्छे से चेक कर लें कि कोई एरर ना रह जाए आपका, फिर आप कंपेन को पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है ना एक ओवरव्यू था हमारी गूगल डिमांड जेन कंपेन का। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।